So hey guys, this side J2026 double dropper aspirant documenting my journey. So basically आंसर की जो है आउट हो चुकी है एंड आप सब ने अभी तक अपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे. सो लाइक मतलब माय मार्क्स वर वेरी डिसअपॉइंटिंग लाइक एज एक्सपेक्टेड था. एंड मतलब मेरे साथ ये अभी तीसरी बार हो रहा है लाइक जनवरी में पिछले साल 2025-2024 एंड नाउ दिस टाइम 2026 में जनवरी अटैम्प में मेरे साथ तीनों बार मेरे को हर बार हार्डशिप मिली है. एंड जो लोग कहते हैं कि हार्डशिप में नंबर अगर कम लाओ तो परसेंटाइल ज़्यादा बनती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पहले आप उसमें नंबर ला के दिखाओ तब ही मतलब बात करना. सो मतलब मेरे साथ अभी बिल्कुल सेम सिनेरियो 2025 के जैसा हो रहा है जनवरी अटैम्प्ट के, बिल्कुल सेम. लाइक जो उसमें मेरे मार्क्स मतलब नियरली वैसे थे एंड लाइक परसेंटाइल वगैरह आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मतलब मेरे को लग रहा है उतनी ही आएगी. एंड मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ रिपीट टाइप का सा हो रहा है. बेसिकली पिछली साल भी मैंने जो है क्या कहते हैं बैच लिया था एक अप्रैल टाइम के लिए, नाउ इस बार भी एक बार बैच लिया है. सो द थिंग्स आर रिपीटिंग एंड मतलब मेरे को तो कुछ सही नहीं लग रहा है. बट या मतलब मैं जैसे मार्क्स वगैरह आपको ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, बट या एक एस्टिमेटेड बता सकता हूँ कि मेरे पहली बात तो 40 से नीचे अटैम्प्टेड थे. लाइक मैंने इतने अटैम्प्ट नहीं किए थे. एंड उसके बाद मेरे मार्क्स अभी लेस देन 100 आ रहे हैं. सो एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा बट नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज थिंग्स. एंड बाकी यही चीज़ है. और एंड मतलब अब इसको लेके तो बैठ नहीं सकते हैं कि मतलब ये मैं क्या कहूँ. मतलब दुख तो मेरे को भी हो रहा है क्योंकि मैं तो एक डबल ड्रॉपर हूँ, बल्कि मैं इस फेज से जो अभी मतलब गुजर रहा हूँ लाइक अप्रैल टाइम तो मेरी लास्ट होप है क्योंकि एनआईटी के लिए ही तो ये डबल ड्रॉप लिया था. सो बेसिकली पढ़ते रहना है और हार नहीं माननी है. लाइक दिस बुक की तरह जो मेरे पास है, यू कैन लाइक यू कैन. सो या बिलीव इन योर सेल्फ. कुछ चीज़ टाइम भले ही लेती हैं बट आउटपुट जब आता है तो बहुत अच्छा आउटपुट आता है. एंड आई एम बिलीविंग इन दिस थिंग कि जो भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा. और अप्रैल अटैम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा फोकस है. आई एम लाइक स्टडिंग कि अप्रैल टाइम में बहुत अच्छा होना है. मॉक्स में मतलब मेरी एक गलती हो सकती है कि जैन के अभी जो मैंने मॉक्स दिए थे मैथेंगो के, हाँ मेरे मार्क्स उसमें इतने नहीं आ रहे थे. लाइक आई एम नॉट क्रॉसिंग 160 प्लस एंड लाइक दिस. सो एक मेजर फैक्टर ये भी हो सकता है कि मॉक्स में जब तक तुम्हारे मार्क्स ही 180 प्लस नहीं आ रहे, सो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग सच अ हाई मार्क्स इन योर एक्चुअल जेई मेंस. लाइक AYGR की तरह ही हो रहा है मेरे साथ. जो AYGR मैंने इवनिंग शिफ्ट का दिया था दैट वाज आल्सो हार्ड एंड मेरे साथ बिल्कुल सेम वही हो रहा है कि तब भी मेरे मार्क्स नहीं अच्छे थे एंड परसेंटाइल वाज आल्सो नॉट दैट गुड. एंड लाइक एक्चुअल जेई मेंस में भी मेरे साथ यही हुआ. तो आई डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद मी बट या हार तो नहीं मानेंगे. अब लास्ट अटेम्प्ट है अप्रैल अटेम्प्ट, सो या वी विल गिव अवर 100% इन दैट थिंग. और बस यही था. थोड़ा मूड ठीक तो नहीं है मतलब बट ठीक है, पढ़ना तो है. अभी क्लास भी चालू होने वाली है. मतलब अभी क्लास भी चालू होने वाली है, क्या कहते हैं बोरा क्लासेस की, मैथ्स की वगैरह. सो अगर प्रोग्रेस अपडेट का कुछ बताना है तो प्रोग्रेस अपडेट में जो सर ने कल क्या कहते हैं मैट्रिक्स एंड ट्रीटमेंट का लेक्चर हुआ था उसमें जो DPP दी थी, सो आई हैव डन दैट DPP. एंड बाकी क्वेश्चंस कर लिए मतलब करे थे 25 में, उससे मैंने लाइक 13 से 14 क्वेश्चन करे थे एंड 13 क्वेश्चन सही थे. मतलब 1 घंटा 30 मिनट में आई हैव अटेम्प्टेड दीज. एंड बाकी क्या कहते हैं कि मतलब बाकी क्वेश्चन भी हो सकते थे एंड थोड़ा मतलब टाइम का वो था तो मैंने जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मैंने बाकी जो बिल्कुल थोड़ा क्लिक नहीं हो पा रहा था तो आई हैव लीव दोज वन. सो केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर की क्लास हुई थी लाइक, तो उसकी DPP जो मिली थी उसमें मतलब ये करे थे एंड आई गेस मेरे कितने 12-13 सही थे 25 में से. आई नो मतलब गलत हो गए कुछ ज़्यादा, 6-7 गलत हो गए. तो मतलब नोमेनक्लेचर में कुछ थोड़ा मैंने रिवाइज नहीं किया है इसको, ये मेजर रीज़न हो सकता है. बाकी कॉमन नेम्स थोड़े बहुत भूल गया था और देख लूँगा बाकी जो भी इसमें गलती वगैरह है. मैथ्स की तो मैंने सॉल्यूशंस वगैरह देख लिए थे, इसके अभी नहीं देखे हैं बाकी.
सो मतलब अब मार्क्स देखने के बाद तो मतलब मेरा कुछ भी रिज़ल्ट का तो मेरा कभी मन ही नहीं करता। मतलब मार्क्स से पूरा पता चल जाता है कि क्या रिज़ल्ट रहेगा, बिकॉज 2025 में ही बिल्कुल सेम थिंग हुई थी। लाइक क्या कहते हैं, जनवरी टाइम में जब रिज़ल्ट आने वाला था, सो आई ऑलरेडी न्यू द रिज़ल्ट कि मेरा बेकार ही आने वाला है। सो मतलब उस दिन का कभी फिर इंतज़ार नहीं रहता। लाइक कभी मेरे को ऐसी खुशी नहीं मिल पाती है। लाइक मतलब एक अंदर से कभी खुशी मिले कि हाँ कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है एंड यू आर, मतलब अगर आप इतनी एक्सपेक्ट कर रहे हो परसेंटाइल उससे ज़्यादा और आ गई तो यू आर लाइक वेरी हैप्पी। बट क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना है, पढ़ ही सकते हैं, और क्या करेंगे बस। दुख तो बहुत हो रहा है। चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय।